नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस पे आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, इसका एक लेक्चर पहले आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने पढ़ा कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, कहाँ पर तो लगेगा परम्यूटेशन और कहाँ पर लगेगा कॉम्बिनेशन। ये हमने थोड़ा बहुत प्रयास किया था। बाकी अभी जब हम इसको पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन को तो और चीज़ें समझ में आएगी। परम्यूटेशन को मैंने आपको बताया बेसिक चीज़ों से किस तरीके से काम आती है चीज़ें हमारे। अब आज हम जा रहे हैं पढ़ने परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी होता है। एक परम्यूटेशन जो है इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसको देखते हैं क्या है। मान लीजिए मैं एक वर्ड लिखता हूं, ये मान लीजिए एक शब्द है या कोई भी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का एक शब्द है। ये मान लीजिए 8 लेटर हैं। इस 8 लेटर के आपको क्या बनाने हैं? शब्द बनाने हैं। और क्या बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, वो मैं आपको बताता हूं। कि पहला सवाल है कि वोवल्स, हालांकि मैंने बताया था एक सवाल लेकिन फिर भी रिपीट करवा रहा हूं। वोवल्स कांट बी टुगेदर। तो मैंने क्या बताया था आपको इसके अंदर? मैंने आपको बताया था कि क्या कर लेना, आप एक काम कर लेना कि इसके अंदर क्या करोगे क्या बताया था कि जब भी हो जाए कि ऐसा नहीं हो सकता, वोवल्स कांट बी टुगेदर, तो मैंने आपको बताया था कि तुम एक काम करो, वोवल्स को टुगेदर कर लो और वो निकाल लो। तो वोवल्स जहां टुगेदर होंगे उसको अगर अपने टोटल में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? वोवल्स कांट बी टुगेदर आएगा कि नहीं आएगा? यही बताया था मैंने आपको। कुछ बातें रिपीट कर रहा हूं मैं, हालांकि मेरे को पता है कि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं कि इसके कितने शब्द बनेंगे। पहली बात तो ये, तो बताइए कितने शब्द बनेंगे अभी? टोटल शब्द क्या बनेंगे इसके? टोटल शब्द बनेंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं इसमें। तो मैंने क्या बताया था आपको? 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था सर, बिल्कुल बताया था। 8 7 6 5 4 3 2 1, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा? इसको अपने क्या बोल देंगे? 8 का फैक्टोरियल। यही मैंने आपको ये बताया था ना कि टोटल शब्द कितने बनेंगे? टोटल शब्द बनेंगे 8 का फैक्टोरियल। अब मैंने क्या बताया कि वावल्स टुगेदर कहाँ है वो निकालो, ना कि कांट बी टुगेदर निकालो। इसको मत निकालो, ये उसको अपने माइनस कर देंगे बाद में तो वो आ जाएगा। फिर मैंने क्या कहा कि वावल्स को ले लो इकट्ठा, कितने कर लो? 1 आ रहा क्या? वावल्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 2 3 वावल्स हैं और 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट हैं। 3 वावल्स हैं और 5 जो हैं कॉन्सोनेंट हैं। इसमें होगा क्या समझिए कि वावल्स को इकट्ठा रखना है आपने, वावल्स को इकट्ठा रखना है, इकट्ठा एक साथ। क्या करोगे? इकट्ठे कब होंगे? वो कब होंगे समझिए। मैंने क्या कहा कि ई ए और यू ये हमेशा साथ रहेंगे। इसको एक बॉक्स मान लो, इसको क्या मान लो? एक बॉक्स मान लो। ये हमेशा साथ रहेंगे, जहां पर भी जाएंगे हमेशा साथ रहेंगे ये। इसके अलावा 5 शब्द और आएंगे, सॉरी 5 लेटर और आएंगे। क्यों? क्योंकि जो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का बनेगा। तो 8 लेटर होने चाहिए ना शब्द में। 8 लेटर, 3 ये हो गए, पीछे कितने बचे? 5। क्या उन 5 के बारे में कोई कंडीशन है क्या? नहीं है, तो उनको अपने चेंज कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 होगा ना भी। यहां पर देखो हमने वोवल्स को इकट्ठा कर लिया। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, इसलिए ये मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूं आपको। ये वोवल्स हमारे क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। और यहां पर क्या हो गए? 5 लेटर बच गए पीछे। 8 थे टोटल, 8 में से 3 तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए इकट्ठे। और यहाँ पर क्या पीछे, यहाँ पर क्या आएंगे? 5 लेटर आ सकते हैं, यहाँ पर 4 आ सकते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, और छठा कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, है ना। 1 2 3 4 5 और इसको मैंने 1 मान लिया, जहां पर भी आपको करना इकट्ठा करके उसको 1 मान लो, मैंने इसको 1 मान लिया। अब देखो 6 फैक्टोरियल, लेकिन ये जो EAU है ये आपस में भी तो होंगे ना। मैंने क्या बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि ये तीनों वर्ड, मान लो EAU है, ये UEA भी तो हो सकता है, ये UAE भी तो हो सकता है, यानी कि ये भी तो आपस में घूमेंगे ना एक दूसरे के साथ, तो ये भी घूम सकते हैं। तो N2 में क्या कर दो 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 1 2 3 लेटर हैं, ये 3 लेटर आपस में घूमेंगे तो क्या बनेगा 3 का फैक्टोरियल। जिसने मेरा पुराना लेक्चर देखा है उसको जरूर पता होगा ये। अब क्या करो, टोटल में से इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा वॉवल्स कांट बी टुगेदर। इतना मैंने आपको बताया था। अब इसको अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। उस दिन मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि उस दिन अपना जो था लेक्चर वो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका था। अब आपसे क्या पूछा गया, अब आपसे पूछा गया कि वावल्स ऑक्यूपाइड ऑड प्लेसेस, वावल्स ऑक्यूपाइड ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पे ही क्या आने चाहिए, वावल्स आने चाहिए। इतनी बात ठीक है। शब्द में जो ऑड प्लेस है वहीं पर सिर्फ क्या आने चाहिए, वावल्स आने चाहिए। इतनी बात ठीक होगी। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताओ कितने शब्द बनेंगे। अब इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज देखेंगे। यहां पर इस सवाल को एक बार छोड़ो और हम आते हैं किसी एक फॉर्मूले पे। आपने पहले किताबों में भी पढ़ा होगा, इतनी देर जो हम बेसिक से कर रहे थे 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, अब वो फॉर्मूले से कैसे होगा। वहां पर एक फॉर्मूला लगता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है अभी इसका फॉर्मूला होता है n ऊपर, बीच में p बड़ा और नीचे क्या होता है r, n परम्यूटेशन r। ये n और r क्या है, ज्यादा यहां पर हम नहीं उलझेंगे। मैं आपको सीधी सी एक बात बता दूं कि ध्यान रखना, जहां पर, एक मिनट पहले इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए कि n अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं आपके लिए, n हमेशा बड़ा रहेगा किससे, r से। n हमेशा बड़ा रहेगा r से, ठीक है, n हमेशा बड़ा रहेगा r से। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो बड़ी वैल्यू होगी वो यहां आएगी, छोटी वैल्यू होगी वो यहां आएगी। अब आपके मन में आएगी क्या बात कर रहे हो सर, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, मतलब किस तरीके से काम में लेंगे इसको, है ना, किस तरीके से काम में लेंगे सर ये तो बताओ। तो देखो किस तरीके से काम में लेंगे, समझो इसको। कुछ इस तरीके से काम में लेंगे कि इससे पहले एक बात और, कि 0 जो फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब आप कहोगे सर क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो वो अपने थोड़ा बाद में देखेंगे क्या होता है। एक बार के लिए सिर्फ याद कर लीजिए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये याद रखना 0 फैक्टोरियल 1 होता है, क्यों होता है वो बात करेंगे अपने, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि ऑड प्लेसेस पे क्या होने चाहिए, वॉवल्स। ऑड प्लेसेस पे क्या होने चाहिए, वॉवल्स। कितने शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड कौन कौन से होंगे। अब लोग बताओ क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, नहीं करना, इधर से स्टार्ट किया करो। 1 3 5 और 7, ठीक है, 1 3 5 और 7। अब आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान में होनी चाहिए चीज। 1 3 5 और 7, देखिएगा अभी ये पहला अंक है, ये तीसरा अंक है, ये 5वां अंक है और ये 7वां अंक है। मैंने क्या बताया, ऑड नंबर क्या होती है, ऑड का मतलब होते हैं विषम, है ना, विषम स्थान। तो विषम क्या होता है, 1 3 5 7 9, यही तो होते हैं विषम स्थान। सम संख्या क्या होती है, ये क्या होगी, सारी की सारी, जो रेड वाली है ये विषम है और जो ब्लैक वाली है ये सारी की सारी सम है। आप खुद देख लीजिए, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर। समझ रहे हैं इस बात का, समझ रहे हैं। अब देखो, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सवाल की बात करते हैं। 1 2 और 3 वॉल्स कितने होंगे मेरे पास, 3 हो गए।
हुए कि नहीं हुए? हुए। कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 5 हो गए। हो गए ना? 3 वावल्स हो गए और 5 कॉन्सोनेंट हो गए। कौन कौन से 3 मैंने काट दिए देखो, ए, यू और ई। ठीक है, जी, टी, आर, डी, एच ये नहीं है ना, जी, टी, आर, डी, एच ये नहीं है, बाकी जो बच गए ए, यू, ई ये तीनों क्या है? वावल्स हैं। अब समझो मेरी बात को कि 1, 3, 5 और 7। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ऑड प्लेसेस कितने हैं? भी एक बात है मैं आपको बताऊं, देखो ए, यू, ई हो सकता है ए यहां हो, यू यहां हो, ई यहां हो सकता है ना? क्या ये नहीं हो सकता क्या ए यहां हो, यू यहां हो, ई यहां हो? भी हो सकता है कि वो 7वें प्लेस पे, 5वें प्लेस पे और तीसरे प्लेस पे हो सकता है वो पहले प्लेस पे, तीसरे प्लेस पे, 5वें पे हो सकता है वो पहले पे, तीसरे पे, 7वें पे हो, जैसे है ना, ये देखो हो सकता है यहाँ ए हो, यहाँ यू हो, यहाँ ई हो, और कोई जरूरी थोड़ी है ए ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए यू ई हो सकता है, ई यू ए हो सकता है यू ए ई हो, तो हो सकता है ना, ये चीजें हो बिल्कुल हो सकती है। तो इसको आप समझिए, ये लेटर यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक मोटी सी बात पूछूं, सीधी टू द पॉइंट बात करूं, तो आप क्या कहोगे? सर मेरे पास 3 लेटर हैं, पहले मैं वोवल्स को पूरा कर रहा हूं, ठीक है? आप कहोगे सर मेरे पास 3 लेटर हैं और मेरे पास प्लेस कितने हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। मैं उनका नाम नहीं बता रहा, ये पहला तीसरा ये नहीं, मैं पूछ रहा हूं टोटल कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। ये जो 3 लेटर हैं ये कहां कहां आ सकते हैं? 4 जगह पर आ सकते हैं। 3 लेटर कितनी जगह पर आ सकते हैं? 4 जगह पर। लगाओ फॉर्मूला NPR, 3 लेटर 4 जगह पर। आप ये मान लो कि R हमेशा बड़ा होगा, बस बात खत्म। तो ये 4 इधर मान लीजिए, 4PR की जगह कितना आ गया? 3 आ गया। आया कि नहीं आया? 4 प्लेस भरने के लिए कितने लेटर है मेरे पास? 3 लेटर हैं, बराबर n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की जगह आ गया 4 फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर। n कितना है? 4, r कितना है? 3, इसके नीचे फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल। 4 में से 3 गया, 1 फैक्टोरियल बचेगा। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल बराबर 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आई? समझ में आई बात? आपको समझ में आई होगी, ठीक है? ठीक। अब चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा है देखो, 4 फैक्टोरियल हमने क्या भर दिया अभी तक? कॉन्सोनेंट भर दिया। मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी हमने क्या भर दिया? वावल्स भर दिए। वावल्स अपनी अपनी जगह ले लेंगे। वावल्स को अपने कितने प्रकार से सेट कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की, यहां बात करेंगे कॉन्सोनेंट की, ठीक है? समझे? तो कॉन्सोनेंट कितने हैं अभी? 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5। अब देखो 3 जगह तो कौन ले लेगा? 3 जगह तो कौन ले लेगा? वोवल्स ले लेंगे। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? आपने तो अभी 4 बता दिए। सुनो मेरी बात, 4 जगह पर तो आ सकते हैं। सुनो मेरी बात, मान लो ये कंडीशन मानो कि भाई यहां पे ए आ गया, यहां पर यू आ गया, यहां पर ई आ गया, तो पीछे कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5 बचे कि नहीं बचे? मान लो अगर मैं ऐसे भी लिख दूं ए यू ई, तो भी देखो 1, 2, 3, 4, 5 बचे कि नहीं बचे? ये भी तो खाली रह गया ना, 1, 4, 5। तो यानी कि वो इतने तरीकों से भर सकते हो आप। इन 4 जगहों पर 3 लेटर भर सकते हो, लेकिन भरे तो 3 ही जाएंगे ना। चाहे इनमें से, इन चारों में से कोई भी 3 पे भरे जाएं, लेकिन भरे तो 3 ही जाएंगे कि नहीं भरे जाएंगे? पीछे खाली 5 बचेंगे ना। हर कंडीशन में, इस कंडीशन में भी 5 खाली बचेंगे, इसमें 5 खाली बचेंगे, इसमें 5 खाली बचेंगे, 5 खाली बचेंगे। 5 प्लेसेस पर भरने के लिए कितने कॉन्सोनेंट है मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5। 5 प्लेसेस पर भरने के लिए 5 कॉन्सोनेंट है। तो 5 P5, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। देखो n भी 5 और r भी 5, ठीक है? तो उत्तर कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मैंने क्या बताया आपको? 1 होता है। तो 5 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ गया।
कि कॉन्सोनेंट को भरने के लिए 5 फैक्टोरियल जगह है और वावल्स को भरने के लिए 4 फैक्टोरियल है, तो कर लो बस। अब इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को। अब बताओ, शब्द बनाने के लिए ये 5 और ये 4 दोनों की जरूरत पड़ेगी या उस 5 से अलग बनेगा और 4 से अलग बनेगा? याद करो, कैलकुलेशन बताई थी मैंने आपको। रूल ऑफ कैलकुलेशन क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया था? मैंने बताया था ना कि जब और लगे तो गुणा होता है। अब यहां और लगेगा क्योंकि उन कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को मिलाकर पूरा वर्ड बनेगा ना, तो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को मिलाकर बनेगा। तो आपके कितने शब्द बन जाएंगे? 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो गया, वॉवल्स को भरने के लिए और कॉन्सोनेंट को भरने के लिए। ये क्या आ गया हमारा? 4 फैक्टोरियल गुणा में 5 फैक्टोरियल। जो भी आएगा सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आपको एक ये डाउट होगा शायद कि सर जो पहले बताए थे सवाल, उनमें भी तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? ये मिटा रहा हूं मैं एक बार, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर को, ये 8 लेटर दे रखे हैं, इनको मिलाकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? सीधा क्वेश्चन, कोई कंडीशन नहीं, मैं सीधा पूछ रहा हूँ। 8 लेटर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? आप क्या कहोगे? सर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 आ सकते हैं, यहाँ 6, यहाँ सॉरी यहाँ 8, यहाँ 7 6 5 4 3 2 1, है ना? यहाँ 8 लेटर आ सकते थे, फिर 1 यहाँ पर दिया, फिर यहाँ 7 आ सकते थे। ये मैंने कल आपको बताया था। आंसर कितना आ गया? 8 फैक्टोरियल। अब अगर मैं फॉर्मूले से करूँ इसी सवाल को, तो 8 स्थान पर भरने के लिए कितने लेटर हैं? 8 लेटर। 8 स्थान पर भरने के लिए 8 लेटर है। ये नहीं होगा क्या? 8 स्थान पर भरने के लिए 8 लेटर है कि नहीं है? है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आंसर क्या आ गया? 8 फैक्टोरियल। क्या कोई फर्क पड़ा क्या? तो नहीं पड़ा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 सवाल और करवाता हूं, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। देखिए भी बहुत ही अच्छा सवाल यूपीएससी ने पूछा था। ये सवाल में भी 2014 जहां तक मुझे याद है। तो पहले आप मेरी बात सुनिए, फिर आप उस हिसाब से वो जो सवाल पूछा गया था वो भी कर लेंगे अपने। कि 5 लड़के हैं और 5 लड़की सॉरी भी 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। इनको एक पंक्ति में खड़ा करना है। पंक्ति मतलब एक लाइन में, एक क्यू के अंदर खड़ा करना है। पहला सवाल, कितनी तरीके से खड़ा किया जा सकता है? कोई कंडीशन, कोई भी कंडीशन, कितने तरीके से खड़ा किया जा सकता है? 5 लड़के 5 लड़कियां, टोटल कितने जने? 10 जने। कितने स्थान घेरेंगे? कोई दिया क्या आपको? भी 12 पंक्तियों का था और उसमें इनको खड़ा करना था, नहीं दिया ना। 10 लोगों को खड़ा करना था, कुछ भी नहीं दिया। तो 10 लोगों को 10 स्थान थे, 10 स्थान पर 10 लोगों को खड़ा करना था। क्या बनेगा भी? ये बनेगा ना 10 पे 10। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? निकाल लेना, इतना आप निकाल सकते हो। 10 पे 10 कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल। क्योंकि कुछ करना ही नहीं था, उसने ये तो दिया नहीं कि 12 स्थान थे। 12 मतलब क्या था? स्थानों की क्यू थी, एक लाइन थी, उसके अंदर अपने को 10 लोगों को खड़ा करना, ऐसा तो था नहीं। 12 लोगों के स्थान में, यानी कि एक जो था, सीटें कितनी थी? 12 थी। 12 सीटों पर 10 आदमी को बिठाना हो तो क्या करते? 12 सीटों पर 10 आदमी, 12 सीटों पर 10 आदमी, ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा था ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं दिया, तो क्या मान लेंगे? 10 स्थान पर 10 लोगों को बिठाना है। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा गया कि 2 लड़कियां कभी भी साथ ना बैठे। बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि 2 लड़कियां कभी भी साथ में
नहीं बैठनी चाहिए। खूबसूरत सवाल क्यों है, क्या कारण है कि यह सवाल इतना जोर दे रहा हूं मैं, इतना प्रेशराइज कर रहा हूं, समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़की फिर लड़का, लड़की फिर लड़का, लड़की फिर लड़का, लड़की फिर लड़का, लड़की और फिर लड़का। गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय और गर्ल बॉय। 10 स्थान घेर दिए। क्या कोई लड़की साथ में बैठी? क्या नहीं। क्या कोई लड़का साथ में बैठा? क्या। तो मैं क्यों देख रहा हूं, मैं क्यों देख रहा हूं कि लड़का साथ बैठा कि नहीं बैठा? कहां लिखा गया है सवाल में कि लड़के को साथ नहीं बिठाना? ये बताओ, पहली बात तो ये नहीं लिखा ना कहीं पे। क्या लिखा? 2 लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए, लड़के भले ही 50 साथ में बैठे जाए, सॉरी 5 ही हैं तो 2 जो भी हैं लड़के साथ में बिठा लो, चाहे लड़की साथ में नहीं बैठनी चाहिए। तो लड़कों को देखना ही नहीं है। ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए। लड़कों को साथ बिठाया जा सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा सवाल पे। वो क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखना कि इस लड़की को यहां से उठाकर मैंने यहां बिठा दिया। इस लड़की को क्या किया? यहां से उठाकर यहां बिठा दिया। अब आप कहोगे सर ये तो 11 नहीं हुई भाई, ये इधर सरक गया ना। भी पहले तो ये 4 बैठे थे, ये सारे इधर सरक गए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर है ना, स्थान 10 हुए। लेकिन क्या यहां लड़की नहीं बैठ सकती? क्या वो लड़की इधर नहीं बैठ सकती? क्या बिल्कुल बैठ सकती है। क्यों नहीं बैठ सकती? देखो समझिए इस बात को। वो लड़की यहां पर बिल्कुल बैठ सकती है। क्यों बैठ सकती है इस समझो। एक लड़की लड़का, इन 2 के बीच में गैप है ना, है। 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए। बताओ कौन सी 2 लड़कियां साथ बैठ रही है? कोई बैठ रही है क्या? बैठ रही है क्या? नहीं बैठ रही। यहां पर दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना और एक चीज समझना कि वो लड़की यहां पर बैठती, वो लड़की अगर यहां पर बैठती तो क्या सवाल गलत था? क्या नहीं था। इसको छोड़ दो। अगर वो लड़की वहां बैठे तो सवाल गलत है? क्या नहीं है। तो यहां पर बात समझो मेरी। लड़कियों के पास बैठने के लिए कितने स्थान हैं? 6। यहां बैठे तो भी दिक्कत नहीं है, उधर बैठ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। तो 6 स्थान हो सकते हैं। तो लड़कियां 6 स्थान पर 5 लड़कियां बैठेगी, ये ध्यान रखना, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। 5 स्थान पर 5 नहीं बैठेगी। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि हमेशा 1 स्थान एक्स्ट्रा आएगा। क्यों आएगा मैंने बता दिया कि इस लड़की को यहां से बिठाकर, अब यहां कुछ नहीं है। ये लाल पेन का मतलब है कि यहां बैठ सकती थी, यहां भी बैठ सकती थी और यहां भी बैठ सकती है। तो एक लड़की कहीं भी बिठा लो। अब आप कहोगे सर आपने इसी को क्यों उठाया, किसी और को उठा लो। ये लो, यहां बैठी है लड़की, ठीक है, इसको उठा लो और यहां बिठा दो। उससे क्या हो जाएगा? उठा तो एक को सकते हो ना, दूसरी को उठा के दिखाओ मेरे को। और कोई लड़की को उठा सकते हो क्या? इस लड़की को उठा लो। बिठाओगे कहां पे? इधर बिठाओगे तो इसके साथ आ जाएगी, इधर बिठाओगे तो इसके साथ आ जाएगी। ये थोड़ा उलझा हुआ सा कंसेप्ट है, समझना है इसको। इस लड़की को अब उठा लिया, ठीक है, और किसी लड़की को उठाकर दिखाओ मेरे को। वैसे नहीं भाई, यहां कह रहा हूं मैं, नहीं उठेगी। समझ रहे हो? क्योंकि एक ही उठेगी। तो यानी कि 5 लड़कियों के पास बैठने के लिए 6 स्थान हैं। इतनी बात ठीक है। तो 6 स्थान पर 5 लड़कियां बैठेगी। क्या कर दिया? 6 5 क्यों किया? क्योंकि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r। इसके अंदर क्या होगा अभी? 6p5 का क्या होता है? क्या करेंगे अपने? ये था ना n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये तो आ जाएगा क्या? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या आया है?
केवल क्या आया है, गर्ल्स के बैठने का स्थान आया है, अभी तक बॉयज का स्थान नहीं आया है। लड़कों का स्थान देखते हैं अपने। लड़कियों को तो बिठा दिया हमने, लड़कों के पास 5 स्थान है, लड़कों के पास 5 स्थान है, क्योंकि आपने लड़के को नहीं उठाया है। लड़के जहां बैठे थे वहीं बैठे हैं, लड़की को बीच में से उठाकर इधर रख दिया, मतलब बिठा दिया, तो लड़कों के पास अभी भी 5 स्थान है। तो निकाल लेना, 5 स्थान पे 5 लड़के, 5, चलो मैं निकाल देता हूं, 5 स्थान पर 5 लड़के, उत्तर कितना आएगा इसका, 5 फैक्टोरियल। वो तो पता ही आपको, 5 स्थान पर अगर 5 हो, 6 पर 6 हो, तो वही उत्तर आता है उसका, 5 फैक्टोरियल। पंक्ति पूरी करने के लिए लड़कियां या लड़के बैठेंगे, लड़कियां और लड़के बैठेंगे, तो आप कहोगे सर लड़कियां और लड़के बैठेंगे तब पंक्ति पूरी होगी। कोई बात नहीं, कर लेते हैं अपने, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही उलझा हुआ सा कंसेप्ट था, समझाना बहुत जरूरी था। आगे चलते हैं, सिर्फ एक सवाल और करते हैं अपने, उससे क्या होगा, आपको एक चीज और समझ में आएगी। देखो अब देखिए भी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी में सेम सवाल था। देखो यूपीएससी में आसान सा सवाल था कि 2 लड़के या 2 लड़कियां हैं, उनको बिठाना, तो वो तो आसान सा सवाल था। यूपीएससी में क्या सवाल पूछा गया, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, सॉरी लड़कियां कभी साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो वही बात, लड़कियों के पास, अब कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूं, सीधी सी बात कि लड़कियों, या मैं बता देता हूं, चलो बॉय गर्ल, साथ में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि सर वहां तो आपने गर्ल से स्टार्ट किया था, आपका ये भी डाउट था ना कि वहां तो गर्ल से स्टार्ट किया था, गर्ल्स बॉय। अब देखो मैंने उल्टा कर दिया, बॉयज गर्ल, ठीक है ना। तो इस लड़की को यहां से उठा लो, यहां जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, क्या लड़कियां साथ बैठी, क्या नहीं बैठी ना। इसको उठा लो तो भी क्या साथ बैठी, क्या नहीं बैठी। तो लड़कियों के पास जिनको साथ में नहीं बिठाना उनके पास 3 स्थान है, 3 स्थान पर 2 लड़कियां, 2 स्थान पर 2 लड़के। अब देखो भी एक सवाल समझ में आया आपके, सिर्फ एक सवाल और है हमारा जो आपके लिए समझना जरूरी है। वो सवाल क्या है देखते हैं। वो सवाल एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ लास्ट सवाल है आज का। मैं आपको एक वर्ड लिखता हूं, कि एक वर्ड है, वर्ड क्या है, मतलब लेटर है आपके पास, AHRYNAPA है, ठीक है। अब एक बात समझना, अब आप कहोगे सर इसमें अलग क्या है अलग क्या है, अलग ये ए है, ए और ए कितनी बार आया, चलो एक बार मिटा देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, एक बार के लिए इसको हटा देता हूं मैं। ए कितनी बार आया, ए 2 बार रिपीट हो रहा है ना। अब मेरे को बात बताओ, समझना यहां पे, बिल्कुल यहां ध्यान रखना अपना कि एक बात समझाओ मुझे, यहां ए की जगह मान लो बी होता, इस ए की जगह सी होता, HRYNP, ठीक है। अब इस सी को इधर ले आओ और इस बी को उधर ले जाओ, HRYN। मैं ये नहीं कहना कि ये और बहुत से वर्ड बनेंगे, सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। ये दोनों वर्ड अलग अलग है क्या, दोनों वर्ड अलग अलग है कि नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। अब अगर मान लो वास्तव में इस बी की जगह क्या था, ए, इस सी की जगह क्या था, ए, इस सी की जगह क्या था, ए, और इसकी जगह क्या था, ए। अब मेरे को एक बात समझाओ कि क्या ये दोनों वर्ड अलग अलग है क्या, आप कहोगे सर नहीं, ये तो दोनों एक ही वर्ड बन रहे हैं, ये तो रिपीट हो गया, मतलब एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हो गया, तो क्या इसको 2 बार काउंट करोगे, ये 2 वर्ड माने जाएंगे, 1 वर्ड माना जाएगा, ये एक ही वर्ड माना जाएगा भी, समझ रहे हो। अब देखो, तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का एक है, 7 फैक्टोरियल आएगा, है ना, 7 आ बनेंगे ना ऐसे, देखो ऐसे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतने तो कुल वर्ड बनेंगे, नीचे क्या कर देना जो रिपीट हो रहा है, जैसे ए कितनी बार रिपीट हो रहा है,
ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल कर दो। अगर मान लो यहां ए और लगा देता हूं मैं, मान लो इस सवाल में नहीं, अलग से मान लो एक ए और लगा देता हूं मैं, तो यहां क्या लिख दोगे? 3 फैक्टोरियल। एक ए और लगा दो तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4। कितना लगा दोगे? 4 फैक्टोरियल। समझ रहे हो? एक बात और समझ लो छोटी सी, कि अगर मान लो n और लिख दूं मैं, क्या लिख दूं? n और लिख दूं, तो बताओ 1 ए 2 ए 3 ए और 4 ए, 4 बार तो ए आ गया, पढ़ा रहने दो। इनटू में 1 और 2, 2 बार क्या आ गया? n आ गया, तो यहां पर 2 का फैक्टोरियल लगा दो। समझ रहे हो भाई? ए 3 बार आ गया, सॉरी 1 2 3 4 बार तो ए आ गया, 4 का फैक्टोरियल, फिर इंटू लगाते जाओ, जो जो वर्ड रिपीट हो रही हैं ऊपर तो क्या लिखोगे आप? टोटल। उसके बाद क्या करो? बटे में इंटू लगाते जाओ। इंटू मतलब कि जैसे ए 4 बार रिपीट हुआ, 4 का फैक्टोरियल इंटू, एन 2 बार रिपीट हुआ, 2 का फैक्टोरियल इंटू, वाई मान लो एक और, ये लो एक मैंने वाई लिख दिया, तो इंटू वाई का फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहे हैं उतने ही फिर बटे में भी लगाते जाओ, तो कुल कितने शब्द बनेंगे? इतने शब्द बनेंगे। किससे? इससे। ठीक है, तो ये कब काम आएगा? जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब आपको जो लेटर दे रखे हैं उनमें रिपीट हो रहे हो, ये पूछ लिया जाए तो ये बनेगा। ये आपका परम्यूटेशन पूरा। अगले लेक्चर में कॉम्बिनेशन छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि लगभग वो चीजें वही हैं उसमें। कौन से वाली? जो उसमें थी अपने परम्यूटेशन, इसको समझना जरूरी था। कॉम्बिनेशन आसान है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन और जो सवाल आए हैं पिछले साल के 4-5 सवाल वो उठाएंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको अच्छे तरीके से मैं ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर पसंद आई हो, समझ में आई हो अच्छे से, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कल हम इस समय दोबारा हमारी मुलाकात होगी। उतने अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।